उस दिन सुशील इस फोर्ट के अंदर था। इसने इस फोर्ट के बारे में बहुत ही भयानक और पुरस्कार चीज़ों के बारे में सुना था कि इस फोर्ट के अंदर रात के 11 बजे के बाद बहुत ही भयानक चीज़ें घूमना शुरू हो जाती हैं। ये इस फोर्ट के अंदर अभी खड़ा था कि इसको भयानक आवाज़ें आ रही थी। ये भयानक आवाज़ें इस फोर्ट के बाहर वाले हिस्से से आ रही थी। इस फोर्ट के बारे में लोगों का गुमान था कि यहाँ पर राजकुमारी रहा करती थी और उसके मरने के बाद आज 3000 साल के बाद भी राजकुमारी की आत्मा इस फोर्ट के अंदर भटक रही है। यूँ मानो तो इस वक्त सुशील राजकुमारी रत्नावती से मिलने के लिए ही आया था और शायद वो इसका इंतज़ार कर रही थी। सुशील अभी ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ पर बहुत सारे तहखाने मौजूद थे। शायद ये तहखाने 3000 साल से बंद थे। इसी तहखानों के अंदर से एक जगह ऐसी थी जहाँ से राजकुमारी की टन की आवाज़ आ रही थी। शायद ही उसी पायल की आवाज़ थी जिसके बारे में लोगों ने इसको बताया था। दूसरी तरफ राजकुमारी रत्नावती की आत्मा अपने रूम में खड़ी सुशील के आने का इंतज़ार कर रही थी। शायद राजकुमारी रत्नावती सुशील से कुछ कहना चाहती थी और इत्तेफाक से सुशील वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन सुशील उसको देखकर वहाँ से चला गया। सुशील ने इतने बड़े कद की औरत आज तक नहीं देखी थी। सुशील शायद उसका इतना लंबा कद देखकर उससे डर गया था और वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ राजकुमारी रत्नावती उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सुशील जल्दी से वहाँ से निकल चला और राजकुमारी रत्नावती शायद उससे कुछ कहना चाह रही थी। इतने में राजकुमारी कुछ कह पाती कि सुशील जल्दी से उस महल के अंदर से भाग निकलता है और राजकुमारी वहाँ खड़ी रहती है। शायद वो उस वक्त सुशील से कुछ कहना चाह रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको पता है कि राजकुमारी उस वक्त सुशील से क्या कहना चाह रही थी तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।